नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रंगोत्सव 2022-23 के विस्तृत दिशा निर्देशों पर। ये कार्यक्रम प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों में कलात्मक प्रतिभा को पहचानने, उसे पोषित करते हुए प्रस्तुत करने तथा उनके स्टेज हेजिटेशन को यानी रंगमंच के उनके हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए प्रारंभ की गई है। सबसे अच्छी बात है इसमें टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे और बड़ी अच्छी योजना है। एक एक बिंदु पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना 2022-23 में अनुमोदित गतिविधि रंगोत्सव का आयोजन नवाचारी गतिविधि के रूप में किया जाना है। रंगोत्सव की परिकल्पना एक मंच उपलब्ध करवाने का प्रयास मात्र है, जहां शिक्षक शिक्षिका एक साथ अपनी क्षमताओं का उत्सव मना सकें। यह शिक्षकों की प्रतिभा को पोषित करने एवं दिखाने हेतु उचित अवसर एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है। अब इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो शिक्षक हैं उनके पास विशेष योग्यता है, वो अपनी योग्यता को इस मंच पर दिखा पाएंगे। इस गतिविधि को आयोजित करने के लिए कुछ एक निर्देश हमें मिले हैं, उन निर्देशों पर अभी चर्चा करते हैं। ये गतिविधि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। जिला एवं राज्य स्तर पर रंगोत्सव 2022-23 का आयोजन ऑफलाइन मोड पर किया जाएगा। एक शिक्षक शिक्षिका एक ही गतिविधि या कला के अंदर भाग ले सकते, एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। रंगोत्सव के प्रत्येक स्तर पर 6 आर्ट्स की प्रतियोगिताएं होंगी। 6 जो विधाएं हैं उनकी जो प्रतियोगिताएं होंगी, उनमें कौन कौन से इवेंट हैं जिनके अंदर ये कंपटीशन रखे गए हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। संगीत गायन, शास्त्रीय संगीत, एक शिक्षक अथवा शिक्षिका, हिंदुस्तानी राजस्थानी संगीत भी हो सकता है। फिर संगीत की श्रेणी में है पारंपरिक लोकगीत। फिर संगीत की श्रेणी में है वादन यानी शास्त्रीय संगीत। फिर संगीत की श्रेणी में है वादन यानी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बजाना। फिर 5वां और 6वां महत्वपूर्ण है शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण और शिक्षण प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता। इसमें भी एक एक शिक्षक और शिक्षिका भाग लेंगे। यहाँ पर 3D 2D पेंटिंग एवं मॉडल्स का उपयोग किया जा सकता है शिक्षक सामग्री निर्माण के अंदर। और अध्यापन प्रतियोगिता में संबंधित विषय की पाठ्य सामग्री का अध्ययन करवाकर वहाँ देखा जाएगा। ये जो प्रतियोगिता है, रंगोत्सव का आयोजन अक्टूबर माह में 17 से 18 अक्टूबर के मध्य एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में किया जाना है। 17 या अक्टूबर दोनों में से एक डेट डिसाइड कर ली जाएगी। जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का विवरण दिनांक 25 अक्टूबर 2022 तक राज्य स्तर पर भिजवाया जाना है, जिसका एक फॉर्मेट साथ में है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। राज्य स्तर पर रंगोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन 28 से 30 नवंबर 2022 को किया जाएगा। आयोजन की स्थल की सूचना पृथक से अलग से दे दी जाएगी जब भी ये जिला स्तर पर कंपटीशन हो जाएंगे उसके बाद में। अभी कला श्रेणी के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें कितना समय मिलेगा या हमारा जो वीडियो है वो कितने समय का होना चाहिए। संगीत गायन 4 से 6 मिनट। संगीत गायन पारंपरिक लोकगीत वही समय है 4 से 6 मिनट। संगीत वादन के अंदर शास्त्रीय संगीत में 4 से 6 मिनट। संगीत वादन पारंपरिक लोक वाद्य 4 से 6 मिनट। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण का जो वीडियो है वो भी 4 से 6 मिनट का, और शिक्षण प्रतियोगिता 4 से 6 मिनट का वीडियो है। वित्तीय प्रावधान, फाइनेंशियल जो पॉइंट्स हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के आयोजन का वे वार्षिक कार्य योजना सत्र 22-23 के अंदर 10,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जो इवेंट है शिक्षक शिक्षिका प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्राप्तकर्ता को प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो ज़िले में फर्स्ट आते हैं तो उनकी पहचान अपने आप ही बन जाएगी। निर्णायक मंडल इस इवेंट के जो इवेंट होंगे उनमें कौन होगा? विद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल में संस्था प्रधान के अतिरिक्त एक महिला शिक्षक एवं SMC SDMC की सहमति से एक विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी होंगे और अध्यक्षता में निर्णायक मंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, डाइट, कला गतिविधि से संबंधित विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है। और राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
आयोजक जिला के संबंधित संभाग वो जो अध्यक्षता करेंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे और प्रतिनिधि एक हमारे को मिलेंगे उदयपुर से। RSCERT के एक सदस्य होंगे जो कला के विशेषज्ञ होंगे, वो भी हमारे साथ में रहेंगे। राज्य स्तरीय कला विशेषज्ञ विषय विशेषज्ञ जो सदस्य के रूप में प्रत्येक श्रेणी का एक व्यक्ति इस कमेटी में होगा। प्रतियोगिता आयोजन हेतु विशेष निर्देश हैं। संगीत गायन एकल प्रस्तुति है, ये एक व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। गायन की प्रतियोगिता निम्न 2 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी: संगीत गायन शास्त्रीय संगीत, संगीत गायन पारंपरिक लोक संगीत। प्रस्तुति की अवधि 4 से 6 मिनट, यहाँ पर 4 से 6 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रस्तुति के लिए वेशभूषा, मंच सज्जा, मंच का साज सामान प्रस्तुति से संबंधित होना चाहिए, यानी मंच का या स्टेज डेकोरेशन भी उससे रिलेवेंट होना चाहिए। संगीत वाद्य पर संगतकार विद्यालय के शिक्षक छात्र हो सकते हैं, उनकी हेल्प के लिए विद्यालय के अध्यापक और बच्चे भी हो सकते हैं। व्यावसायिक संगीत जगत के गीतों का प्रयोग वर्जित है। यहाँ पर व्यावसायिक यानी जो कमर्शियल म्यूज़िक है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रपत्र इस प्रकार से रहेगा, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। उसके अंदर शैली की प्रमाणिकता 10 नंबर की होगी, सुर 20 नंबर है, ताल 20 नंबर है, गीत के शब्दों का उच्चारण 15, सृजनात्मकता 10, राग के अनुसार प्रदर्शन 10 और संपूर्ण प्रस्तुतिकरण 15, ऐसे करके ये कुल अंक 100 हो गए। मूल्यांकन प्रपत्र संगीत गायन पारंपरिक वही सेम 100 मार्क्स का होगा। अभी दूसरा है संगीत वादन, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत को लिया गया है और पारंपरिक लोक वाद्य को लिया गया है। वादन का मतलब यहाँ पर आप किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए प्रस्तुति देंगे, वही 4 से 6 मिनट आपको मिलेंगी। यहाँ पर भी जो मंच सज्जा यानी स्टेज डेकोरेशन महत्व रखती है। विद्यालय के शिक्षक छात्र आपकी मदद कर सकते हैं। पारंपरिक लोक संगीत हेतु केवल स्थानीय वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग आप यहाँ नहीं कर सकते। पारंपरिक लोक संगीत हेतु केवल स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गिटार वगैरह का उपयोग नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन प्रपत्र पर अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करें हैं, ये द्विआयामी है, पेंटिंग, प्रिंटिंग और त्रिआयामी मॉडल्स भी हो सकते हैं। इसके लिए भी आपको 4 से 6 मिनट का समय मिलेगा। प्रतिभागी स्वयं की रुचि के अनुसार सामग्री या माध्यम का प्रयोग कर सकता है। निर्णायक मंडल के सदस्य प्रतिभागी द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री की मौलिकता, सृजनात्मकता और एवं विषय वस्तु का अवलोकन पर बातचीत कर सकते हैं, यानी उनके मॉडल के ऊपर चर्चा भी की जा सकती है। प्रतिभागियों से अपेक्षा है कि निर्माण में की जा रही TLM सामग्री की कार्यात्मक सटीकता एवं मूल डिजाइन के साथ विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो सके। शिक्षण अधिगम सामग्री में निम्न से संबंधित हो सकती है: कृषि औजार उपकरण, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, विज्ञान प्रौद्योगिकी के संसाधन, स्वच्छता व्यवहार का प्रदर्शन, शिक्षा के बढ़ते कदम, पंचतंत्र की कहानियाँ हो सकती हैं और बच्चों की रोचक कहानियाँ हो सकती हैं, खिलौने हो सकते हैं। प्रतिभागी स्थानीय व पर्यावरण अनुकूल सामग्री भी बना सकता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मूल्यांकन प्रपत्र के ऊपर हम बात कर ही चुके हैं। शिक्षण प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता, आपको 4 से 6 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर चयन की गई विषय वस्तु में नवाचार होना आवश्यक है। वेशभूषा और मेकअप साधारण, प्रमाणिक, विषयगत और प्रस्तुतिकरण के अनुरूप ही होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर शिक्षण प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी स्वयं की रुचि के अनुसार विषय वस्तु और माध्यम का उपयोग कर सकता है, चयन कर सकता है। निर्णायक मंडल उसके बारे में उससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं और स्पष्टीकरण और उसके प्रस्तुतिकरण और मौलिकता के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रपत्र यहाँ पर है, उस पर एक बार फिर बात कर लेते हैं। विषय वस्तु की प्रामाणिकता 15 अंक है, विवेचन विवरण 15 अंक है, सहायक सामग्री का उपयोग 10 अंक है, सहायक सामग्री निर्माण की मौलिकता यानी आपने खुद बनाया उस पर 10 अंक है, रचनात्मकता पर आपको 15 अंक मिलेंगे। ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट का जो उपयोग कर रहे हैं 10 अंक है, विद्यार्थी से संवाद, कम्युनिकेट टू स्टूडेंट 10 मार्क्स हैं और संपूर्ण प्रस्तुतिकरण 15 अंक है। ऐसे टोटल ये 100 मार्क्स का ऑब्जर्वेशन होगा। जिला स्तरीय वित्तीय प्रबंध, बैठक व्यवस्था, टेंट सामग्री आदि के लिए 1500 रुपये है। ये टोटल जो एक्सपेंडिचर है 10,000 रुपये का है, इससे बाहर नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भामाशाहों का सहयोग लिया जा सकता है, स्वाभाविक सी बात है। बदवार उपलब्ध करवाई जा रही राशि में आवश्यकता अनुसार स्वीकृति उपरांत ही आंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, बगैर सैंक्शन के हम इसका उपयोग नहीं कर सकते।
यहाँ पर जो रंगोत्सव हेतु जो राशि स्वीकृत की जा रही है उसके कुछ एक फाइनेंशियल पॉइंट भी हैं। जिस मद की है उसी में खर्च करना है। यूसी बनाकर निर्धारित प्रारूप में हमारे को हायर फॉर्मेशन में भिजवाना है। कार्यक्रम अंतर्गत व्यय राशि को पीएमएस पोर्टल पर तत्काल बुक किया जाना सुनिश्चित किया जाए। राशि को योजना के निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाए। संगीत गायन, संगीत वाद्य वादन एवं टीएलएम निर्माण शिक्षण प्रतियोगिता की प्रस्तुति के लिए 4 से 5 मिनट का समय ही निर्धारित है, उससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए यथासंभव जन सहयोग लिया जाए या भामाशाहों से संपर्क किया जाए, उसके लिए कोई अलग से फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाएगी। प्रत्येक स्तर पर भाग लेने वाले शिक्षकों को सहभागिता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विजेता प्रतिभागी को मॉडल ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, यानी जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। स्थानीय स्तर पर कार्यरत ऐसे गैर सरकारी संगठनों से सहयोग लिया जा सकता है जो सामाजिक विकास के कला पक्ष पर कार्य कर रहे हो, यानी वही भामाशाह या कोई डोनेट करने वाले व्यक्ति से हमें संपर्क करना होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठन या कला संगठन जो विभिन्न कला के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनसे भी सहयोग लिया जा सकता है। राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजन हेतु राजस्थान संगीत कला अकादमी जैसे संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि ये इस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। इनका अगर हम सहयोग लेंगे तो हमारा जो ये योजना है ये सकारात्मक और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच पाएगी। जो भी विशेष योग्यता रखने वाले हमारे साथी हैं उनको इस प्रतियोगिताओं में ज़रूर भाग लेना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।